Hello everyone, welcome to my channel Let's Learn Together. This is the channel I've recently made. I came up with the idea to share my notes with you people. यहाँ पे हम जोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जिनके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी और उनकी एक्सप्लेनेशन दूँगी. तो आई होप ये कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ. So today's topic will be biogeography, and in this video we will be talking about nature, scope and approaches to study biogeography. तो सबसे पहले बायोजोग्राफी को एज अ कंसेप्ट देखते हैं हम कि बायोजोग्राफी एक्चुअल में है क्या. तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जब भी हम प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे वो हमारा बायोजोग्राफी होगा. इसको हम स्टडी ऑफ बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं. बायोस्फीयर है हमारी लाइफ सपोर्टिंग लेयर. आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर को पढ़ा होगा. तो उसमें ही उसके बाद ही कंसेप्ट आता है हमारा फोर्थ पार्ट. इसको इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करते हैं. तो ये है हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. अब हमको ये पता है कि हमारी लाइफ सिर्फ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर के इंडिविजुअल यूनिट्स पर नहीं हो सकती. लाइफ पॉसिबल है इन जब ये तीनों यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में मिले. तो ये जो फेज बनता है इससे, जिसमें आपका लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ये तीनों होते हैं, तब हमारी एक लेयर बनती है. वो है बायोस्फेयर, जिसको हम आपका लाइफ सपोर्टिंग लेयर भी बोलते हैं. ठीक है. वो किस लिए? क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो सिर्फ इसी लेयर में पॉसिबल है. ठीक है. सिर्फ लिथोस्फेयर पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ एटमॉस्फेयर में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और सिर्फ हाइड्रोस्फेयर में भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. लाइफ इंसान या फिर कोई भी लिविंग क्रीचर कहाँ होगा? यहाँ बायोस्फेयर में, जब ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे. चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम. अब नेक्स्ट क्या है कि बायोज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेशियल एंड टेम्पोरल कंटेक्स्ट. इसका क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं हम किसके रिलेशन में? आपका स्पेस और टाइम. एक जगह से दूसरी जगह एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फिर टाइम के साथ भी चेंजेस, कि आपका पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, क्या टाइम के साथ उनमें चेंजेस आए हैं. अब नेचर और मीनिंग देख लेते हैं. काफी सारे अलग अलग जोग्राफर्स, बॉटनिस्ट, आपका जूलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग टर्म्स दिए हैं, अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं बायोजोग्राफी की. तो सबसे पहले है JTV, जिन्होंने 1982 में बायोजोग्राफी का डिस्क्रिप्शन दिया था या उसकी डेफिनेशन दी थी. So he said biogeography, as the term indicates, both a biological and geographical science. Its field of study is biologically inhabited part of lithosphere, atmosphere, and hydrosphere, or as it has become known, the biosphere. इन्होंने भी वही चीज बोली है कि बायोजोग्राफी जो है आपका बायोलॉजिकल और जोग्राफिकल साइंस, ये दोनों है. और इसमें हम आपका जो तीन पार्ट्स है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, उसका जो बायोलॉजिकली इनहेबिटेड पार्ट है जहाँ लोग रहते हैं, उसकी स्टडी करते हैं. और उस एरिया में जहाँ लोग रहते हैं वो उसको हम किस नाम से जानते हैं? बायोस्फीयर के नाम. द नेक्स्ट कम कोक्स एंड मोरी. इन्होंने 1993 में डेफिनेशन दी थी या बोला था कि geography then is concerned with the analysis and explanation of patterns of distribution of organisms, and with the understanding of changes in the distribution that have taken place in the past and are taking place now today. इन्होंने क्या कहा था कि पहले किसी टाइम से एक हम टाइम पीरियड लेंगे, टाइम फेज लेंगे, और फिर हम एक एनालिसिस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है. ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एनालिसिस करेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि वो पैटर्न ऐसा क्यों है.
उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उस टाइम किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, पास्ट के किसी टाइम से लेकर आज तक उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस आए हैं और क्यों आए हैं। ऑलराइट। देन कम्स सविंदर सिंह, इन्होंने 2010 में कहा था, बायोजोग्राफी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ स्पीसीज, diversity, and distribution patterns of organisms, causes, analysis, and explanation thereof, temporal and spatial ecological changes through geological periods, changes which are occurring today and may occur in future, understanding of biogeographical processes of speciation and evolution, geographical and ecological variation of species, species dispersion, diversification, extinction through ecological and evolutionary approaches। तो सविंदर सिंह ने क्या कहा था कि बायोजोग्राफी आपकी क्या है कि हम स्पीसीज डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं। इसमें किसी भी आपके एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज, दो स्पीसीज होंगी, दो ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इनकी स्पीसीज का की डाइवर्सिटी, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, और इस स्टडी में हम उसके कोजेस स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो ऐसा क्यों है। ठीक है। फिर उसमें साथ ही हम टेम्पोरल और स्पेशल चेंजेस जो है उसमें, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि टाइम के साथ क्या चेंजेस आए हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब वहाँ पे कैसे क्या चेंजेस हैं। ठीक है। आपके फिर जियोलॉजिकल पीरियड से जियोलॉजिकल पीरियड जब आपका अर्थ पे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब से लेके आज तक क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है। फिर साथ में ये तो हो गया पास्ट की बात, साथ में आज क्या चेंजेस हो रहे हैं और फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों का स्टडी करेंगे। साथ में आपके बायोजोग्राफिकल प्रोसेसेस, जिसमें स्पीसाइजेशन है, इवोल्यूशन है, फिर आपका जोग्राफिकल और इकोलॉजिकल वेरिएशन, स्पीसीज का स्पीसीज डिस्पर्जन, उनका डाइवर्सिफिकेशन और फिर एक्सटिंक्शन, ये सारी चीज बायोजोग्राफी में स्टडी की जाएगी। देन कम्स मीडोज एंड पिटमैन, इन्होंने कहा था कि बायोजोग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी नेचुरल साइंस विद अ कॉम्प्लेक्स, even cryptic identity that defines definition. In essence, it is the science of distribution of living organisms and the factors that underline this distribution. इन्होंने क्या कहा था कि जो बायोजोग्राफी है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचुरल साइंस है, और इसमें हम जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। ये एक साइंस है जिसमें हम वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे और उन फैक्टर्स को समझेंगे जिसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। Then comes Margaret Anderson, biography as the essence of biological relation between men and whole of animate and inanimate environment। मैन और एनिमल के साथ बाकी जो आपका एनवायरनमेंट है उसके जो रिलेशन है, बायोजोग्राफी में हम उसको स्टडी करते हैं। साथ ही इन्होंने कहा था कि बायोजोग्राफी इज अ साइंस, एज अ साइंस इज द सिंथेसिस ऑफ concepts and information from geology, climatology, pedology, geomorphology, as well as botany, zoology, physical geography, evolutionary biology and ecology। जैसे कि हमने इससे पहले वाली डेफिनेशन में देखा था कि मीडोज एंड पिटमैन ने बोला था कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचुरल साइंस है। तो हेयर इज हाउ इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इसमें हम बायोजोग्राफी में को एज अ साइंस जब हम ट्रीट करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो इसके जो कंसेप्ट और इंफॉर्मेशन है वो अकेले इस सब्जेक्ट में नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है। इसको हम और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। आपका जियोलॉजी में भी है, क्लाइमेटोलॉजी में, पेडोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में, फिर आपका बॉटनी, जूलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। जब हम बायोजियोग्राफी की स्टडी करते हैं तो एक तरह से हम इन सारी साइंसेस की स्टडी करते हैं, इसीलिए इसको जो है इंटरडिसिप्लिनरी भी बोला गया है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम स्कोप की। इस सब्जेक्ट का, बायोज्योग्राफी का स्कोप क्या है। तो इस सब्जेक्ट मैटर में दो चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें इसके लिए, तो वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि हम इन स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, इनका एवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये दो प्राइमरी कंसेप्ट है इस सब्जेक्ट मैटर के। इसी के बेसिस पे इस डिसिप्लिन को दो ब्रांचेस या दो सब डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है आपका प्लांट ज्योग्राफी या फिर फाइटोज्योग्राफी।
ये क्या है, ये इसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटीज करते हैं। जितने भी आपके प्लांट की कम्युनिटी होगी, फ्लोरा होगा, उसका स्टडी किया जाएगा। इसमें आपकी कुछ चीज़ें जो आती है प्लांट ज्योग्राफी या फाइटोज्योग्राफी के अंडर, जो चीज़ें आती है वो है टाइपोलॉजी, फिर आपका बायोटिक सक्सेशन, सीरल स्टेजेस ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, इवोल्यूशन, उसके बाद डिस्पर्सल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, प्रोसेसेस एंड कॉजेज ऑफ वेरिएशंस, वेजिटेशन फॉर्मेशन, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जब हम स्टडी करेंगे, ये पूरा वो प्लांट ज्योग्राफी का पार्ट है। और प्लांट ज्योग्राफी जो है आपके बायोज्योग्राफी का एक कंपोनेंट है या उसकी एक ब्रांच है। इसके बाद हमारे पास आता है एनिमल ज्योग्राफी या जू ज्योग्राफी। जैसे प्लांट ज्योग्राफी हम प्लांट्स की बात करते हैं, वैसे एनिमल ज्योग्राफी में हम एनिमल्स की बात करेंगे। और एनिमल्स यहाँ पे दोनों होंगे आपके, टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक दोनों। आपका जो लैंड पे रहते हैं वो भी, और जो आपके मरीन इकोसिस्टम में है या हैबिटेट में है वो भी। अब इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर आता है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन, उनका इवोल्यूशन, डिस्पर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सटिंक्शन। ये सारी चीजें मिलके आपको एनिमल ज्योग्राफी बनाता है। एंड फिर दोबारा से एनिमल ज्योग्राफी किसका पार्ट है, आपका बायोज्योग्राफी का। तो ये तो दो ब्रांचेस थी। अब सेम हम कह सकते हैं कि जो अप्रोचेस हैं आपके बायोज्योग्राफी को स्टडी करने की, वो भी दो तरीके से हैं। दो आपकी मेन अप्रोचेस हैं इसको स्टडी करने की। पहला है आपका हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी, दूसरा है आपका इकोलॉजिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल या इवोल्यूशनरी में हम क्या पढ़ते हैं, आपका नेचर, प्रोसेसेस, मैकेनिज्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ स्पीसीज इवोल्यूशन। जो स्टार्टिंग से आपका स्पीसीज इवॉल्व हुई है, ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट हुई है, उसका नेचर क्या था, उनके प्रोसेसेस क्या थे, क्या क्या मैकेनिज्म्स थे, और क्या क्या फैक्टर्स है जिसने उसको इन्फ्लुएंस करा था, वो सारा आपका इसका पार्ट होता है। ठीक है, फिर दोबारा से इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, डिस्पर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। अब इसमें क्या है कि एक स्टार्टिंग से एक सीरीज, एक हिरार्की चलती आ रही है, एक सीक्वेंस चलता आ रहा है आपका इवोल्यूशन का, कैसे इवॉल्व हुआ, फिर कैसे डिस्पर्स हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर अब लास्ट स्टेज एक्सटिंक्ट, उसका एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। जब हम ये सीक्वेंस पढ़ेंगे तब हम एक हिस्टोरिकल अप्रोच यूज करते हैं बायोज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोलॉजिकल। इसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। मेन तो इसमें रिलेशनशिप आपका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब वो कैसे, इसमें सबसे पहले चीज आ जाती है आपका इकोलॉजिकल फैक्टर्स। आपके जो एबायोटिक या फिर इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो उनकी जो स्टडी होगी वो इसका पार्ट होगा। फिर वो फैक्टर्स कैसे आपके बायोटा को, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, आपके बायोटिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या आता है कि चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक स्पेस से दूसरे स्पेस या एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड पे जब हम जाएंगे, तो उसके एनवायरमेंट कंडीशन में क्या चेंजेस आए हैं, क्या डिफरेंसेस आए हैं, वो हमारा पार्ट है इकोलॉजिकल अप्रोच का टू स्टडी बायोज्योग्राफी। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.